जय श्री राम दोस्तों। वो शंकर दास जी महाराज से परिचय करवाते हैं। आपको थोड़ा सा परिचय इनका हम इस दे देते हैं कि ये मेरे मित्र भी हैं। स्कूल टाइम में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे और मेरा रास्ता अलग हो गया कि हम टीचिंग लाइन में आ गए और इनका जो है रास्ता क्लास 10 पास करने के बाद अलग हो गया। ये कुछ दिन गायत्री मंदिर में रहे, उसके बाद फिर हम इन्हीं से पता करेंगे क्योंकि उसके बाद का सफ़र इनका अलग हो गया। तो फिर हमको तो जानकारी रहा नहीं कि कैसे कहाँ क्या दीक्षा लिए, इनके गुरुजी कौन है और कैसे क्या हुआ। तो चलिए बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्री शंकर दास जी महाराज। मेरी गुरुकुल शिक्षा शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड देवभूमि से हुआ। हमारे गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हुए, जिनके जीवन की बहुत बड़ी साधना रही। उसने अपने जीवन में 24 लाख के 24 महापुरुष शरण के लगभग 3300 पुस्तकों की विभिन्न भाषाओं में विभिन्न विषयों पर उन्होंने ग्रंथ आदि का रचना की और उन्होंने इस युग निर्माण के लिए, विश्व निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति चलाई, जिसका नाम है विचार क्रांति अभियान और युग का निर्माण। चलिए, आप इनका परिचय तो ले ही लिए, इनके गुरुजी को भी आप जान लीजिए, जिनको हम भी प्रणाम करते हैं। और बाबा, आपसे हम ये पूछते हैं, क्या आपका जाति क्या है? हमारी जाति वैश्य है। तो जाति बाबा आपका वैश्य है, लेकिन आप एक बात को बताइए कि आजकल जो ब्राह्मण पे आक्षेप किया जाता है, ब्राह्मण का जो आजकल विरोध किया जाता है कि ब्राह्मण जातिवाद करता है, लेकिन बाबा आप बताइए, आप जाति से तो वैश्य हैं, लेकिन जब आप इसमें जुड़ गए, मतलब जब आप संत का रूप ले लिए, तो क्या किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको अपमानित किया गया या किसी ब्राह्मण से या किसी से कोई ऐसा आपको बोला कि आपसे पूजा नहीं करवाएंगे, आप वैश्य हैं, ऐसा कभी मतलब आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल नहीं। इस संसार में 3 ही जातियां हैं, नर, नारी और अर्धनागेश्वर। इसी से इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है और निर्माण हुआ है। ये वर्तमान समय में के जो जातिवाद है, ये एक बहुत ही गलत विचार है। हमारे साथ आज तक मैं लगभग 12-13 वर्षों से संतों के बीच, ब्राह्मणों के बीच, विद्वानों के बीच, महामंडलेश्वरों के बीच, बड़े बड़े यज्ञ पीठाधीश्वरों के बीच रहा। मुझे तनिक भी ये नहीं लगा कि हमारे साथ जातिवाद हो रहा है। हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र श्री धाम अयोध्या के राष्ट्रीय युवा बाल व्यास आचार्य बालकृष्ण शुभम रामानुजाचार्य, स्वामी श्री वैष्णवाचार्य जी महाराज काफ़ी हमारे अर्धनंग हैं, हमारे घर की तरह संबंध है। आज तक हमें कहीं भी जातिवाद में नज़र नहीं आया। आपको बता दें, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा में आपको हम बता देते हैं कि ये शंकर बाबा जो हैं, ये मेरे साथ पढ़े। हमारा स्कूल 10 तक का शिक्षा एक साथ रहा। आज तक हम लोग के बीच में जाति क्या होता है ऐसा कोई शब्द नहीं आया। जैसे आजकल जो जातिवाद, फेसबुक पे देखिए, फेसबुक खोलिए तो जातिवाद, इंस्टाग्राम खोलिए तो जातिवाद, लेकिन हम लोग के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। और जैसा बाबा भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब हम जो है इनको सम्मान से इसलिए बोलते हैं कि ये संत रूप ले चुके हैं। हम इनको तुम शब्द का भी यूज नहीं करते हैं, हमेशा आप बोलते हैं, जबकि हम दोनों साथ पढ़े हैं। क्योंकि अब ये संत वेश में है तो हम इनको तुम शब्द से कभी संबोधित नहीं कर सकते हैं, हम आप ही बोलेंगे। और जैसा बाबा आपको बताए कि ये जाति से वैश्य थे, लेकिन अब इनका काम ब्राह्मण वाला है। क्या बाबा बताइए? बिल्कुल। जन्मना जायते क्षुद्र संस्कारार्थ द्विजोच्यते। जन्म से सभी क्षुद्र हैं, लेकिन कर्म से, विचारों से और सिद्धांतों से आदमी ब्राह्मण होता है, आदमी क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शुद्ध होता है। ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मण वही है जो यज्ञ करे, यज्ञ कराए, दान ले, दान दे, शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा दे। ये ब्राह्मण के 6 कर्म बनाए गए हैं। और इस संसार की संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत और ब्राह्मण ही इस सृष्टि के रक्षक हैं, इस सृष्टि के संरक्षक हैं। ब्राह्मण सदैव पूजनीय थे, ब्राह्मण सदैव पूजनीय हैं और ब्राह्मण सदैव पूजनीय रहेंगे। ब्राह्मण अर्थात जिनके ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मणत्व क्या है? ब्राह्मणत्व हमारे जीवन को एक सुखी, समुन्नत और श्रेष्ठ बनाने की विद्या और पद्धति है, जो कि हम इस विप्रद ही हमें प्रदान कर सकते हैं।
क्योंकि शुरू आदिकाल से इस सनातन धर्म की संरक्षण, इस सनातन धर्म को सुसज्जित रखने का जिम्मेदारी जो परमपिता परमात्मा परमेश्वर अंतर्यामी जगत के स्वामी जगदाधार अनंत कोटि के ब्रह्मांड नायक भगवान प्रभु श्री राम ने जो समता मूलक समाज की बात कही, जिसने सबरी के घर बैर खाया, क्षत्रिय होते हुए भी उसने भी तो जातिवाद नहीं किया। लेकिन कुछ लोग इस जातिवाद की जाल को फैला करके कुछ सूक्ष्म अपने लिप्सा को भोगने के लिए वो जातिवाद फैलाते हैं। जातिवाद ना था, ना होना चाहिए। जातिवाद एक विषैले नाग की तरह है जो समाज को, राष्ट्र को खोखला कर सकता है। जी बिल्कुल। और हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जनता से जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम भी आग्रह करते हैं कि जो आदमी वो चाहे किसी भी जाति से हो, अगर वो संत रूप में है, उसको शास्त्र का ज्ञान है, उसको वेद का ज्ञान है, तो वो ब्राह्मण है और बिल्कुल उसको सम्मान देना चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म के रक्षक हमारे साधु संत महात्मा, वेद को जानने वाले, भागवत कथा करने वाले यही हैं और इनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। और कुछ संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश दूंगा कि एक सनातन धर्म की रक्षा के लिए समस्त देशवासियों को, समस्त हिंदू भाई बहनों को, नौजवान साथियों को अपनी संस्कृति सभ्यता बचाए रखनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में इस सनातन धर्म को खत्म करने के लिए कई प्रकार के रूप धारण करके अधर्मी हम सनातन धर्मियों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज शाश्वत रूप से बतला दूं, सनातन अनादि था, अनादि है और अनादि रहेगा। कोई मन में ये भ्रम पाल रहे हैं कि मैं सनातन धर्म को खत्म कर दूंगा। किसी स्टालिन ने कहा कि मैं इसे मच्छर की तरह मसल दूं। मैं उसे ये संदेश देना चाहूँगा, और जो भी धर्मी इस तरह की बात सनातन राष्ट्र धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, मैं उस अपने इस संदेश में यही कहना चाहूँगा, ये झूठी सपना देखना छोड़ दें। क्योंकि सनातन अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। इस भू पर किसी की क्षमता, योग्यता वो नहीं है जो कि सनातन धर्म की ध्वजा को एक इंच भी इधर से उधर डगमगा सके। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज मैं ही यही आह्वान करना चाहूँगा सभी युवाओं से, सभी धर्मावलंबियों से कि आप एक सनातन धर्म के सारे सनातन धर्म के बाद जो संप्रदाय आता है उस संप्रदाय से ऊपर उठ करके सनातन धर्म की रक्षा करें। क्योंकि एक सनातन के कई टुकड़े हुए, जिससे हम संप्रदाय के रूप में आए। कोई राधा स्वामी को मानते हैं, कोई कृष्ण को मान रहे हैं, कोई राम को मान रहे हैं, कोई हनुमान को मान रहे हैं, लेकिन सब मान रहे हैं वही परमपिता परमात्मा का ही एक ही संदेश है कि राष्ट्र रक्षा और सनातन रक्षा। जैसे हमारे देश के राष्ट्र रक्षा के लिए और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे देश के युग पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं, उसके साथ मिल करके समस्त सनातन धर्मावलंबियों को हमारे देश की रक्षा के लिए लगे रहना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति सभ्यता सुरक्षित रह सके। यही हमारा संदेश है। जय श्री राम। आप मिले मेरे मित्र से जो अब संत हैं और अब भागवत कथा, यज्ञ और कथा प्रवचन और सनातन धर्म से जो भी मतलब कि कर्मकांड सब बाबा करवाते हैं। और बाबा का हमेशा सम्मान है। हम लोग का यही है कि जाति पाति से उठकर हम लोग को सनातन को मजबूत करना है।